नमस्कार डियर मेंबर्स, आपको हमारे न्यू यूट्यूब चैनल ओके लाइफ केयर अरूप में स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। अभी के टाइम पर क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होना है और कैसे आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर हमेशा आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के इस टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जहां पर कंपनी टू कस्टमर तक जो सामान को पहुंचाया जाता है उसे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस एंड ट्रेडिशनल बिज़नेस, यानी जो हमारे लोकल जो बिज़नेस है, जो मार्केट में हमें दिखाई देते हैं बिज़नेस, अलग अलग कैटेगरी वाइज हो सकता है, उन सभी के साथ हम इस बिज़नेस को कंपेयर करेंगे। अगर हम ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करते हैं तो इसमें से पहला जो आता है, यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपका मार्केट प्लेस ढूंढना पड़ता है, उसी अकॉर्डिंग के अनुसार आपको एक मार्केट प्लेस भी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप खुद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक एम्प्लॉय भी हायर करना पड़ता है। उसके बाद उसी बिज़नेस को, ट्रेडिशनल बिज़नेस को अगर आपको एक अच्छा गेन करना है तो कम से कम 10 से 12 घंटे देना पड़ता है। 5 नंबर में यहाँ पे नो वर्क नो इनकम वाला सिस्टम है ट्रेडिशनल बिज़नेस में। अगर आप मान के चले आपका दुकान या शॉप आप बंद करके रख देते हैं तो उसमें से आपका इनकम नहीं आता है। जब आप वर्क करेंगे या दुकान आप ओपन करेंगे, आपका शॉप ओपन करेंगे, तभी आपका इनकम होगा। मान के चले कभी आप बीमार हो गए, कभी कुछ हो गए, आपका शॉप ओपन नहीं कर पाएँ तो उसमें से आपका इनकम नहीं होगा। अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो 100% ट्रेडिशनल बिज़नेस में रिस्क होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस जो ओपन करने के साथ ही साथ जो चल जाएगा ऐसा कोई बात नहीं हो। एक प्लेस होता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस करने का एक सोर्स होता है, अगर वो चलता है तभी जाके एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस होता है, नहीं तो ये 100% रिस्क है। इनकम के बात करते तो आपको 100% रिस्क में 10-20% आपको यहाँ पे इनकम होता है। उसी तरह अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, जो रियल प्रोडक्ट बिज़नेस होते हैं, उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं कहूँगा लो कॉस्ट क्या कहें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो वही प्रोडक्ट जो आप ख़रीदते हैं वही आप यूज़ में ला सकते हैं या रिटेल दामों पे आप बेच सकते हैं। ये कह सकते हैं कि लो कॉस्ट में ही आपका हो जाता है। यहाँ पे मार्केट प्लेस का जो इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेडिशनल बिज़नेस में, इसका ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही एम्प्लॉय हैं, आप खुद ही आपका बॉस है, आप खुद ही सब कुछ हैं। और टाइमिंग जो है, अगर जैसे कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में टाइम की बात करते हैं तो कम से कम 10 से 12 घंटे देने के बाद जाके एक बिज़नेस स्टेबल होता है, लेकिन इसमें से आपका जब मन चाहे आप तभी बिज़नेस कर सकते हैं। 5वें नंबर यहाँ पे पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है मैं बता देता हूँ। पैसिव इनकम ये कहा जाता है, मान के चल आपका आज बीमार हो गए, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, उस हालत में क्या होता है, अगर आपके टीम बिल्डअप हो जाता है तो आप अगर वर्क नहीं भी करते हैं तो आपके टीम से जो वर्किंग होगा उससे आप इनकम करेंगे, तो इसे कहा जाता है पैसिव इनकम। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आपका जो बिज़नेस है एक लिमिटेड सोर्स तक होता है, एक लिमिटेड प्लेस तक होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कोई ब्रांड नहीं है, ये आपका खुद का बिज़नेस है। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे आप खुद का मालिक है, आप खुद ही एम्प्लॉय हैं। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं, यहाँ पे रिस्क 0% है। और अगर आप इनकम की बात करते हैं तो इनकम यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है। अनलिमिटेड इनकम यानी जैसे कि मैंने बोला हुआ, आपका टीम होगा, टीम बिल्डअप होगा और आप टीम से अच्छे खासे इनकम करेंगे, खुद का भी इनकम होगा, टीम से भी इनकम आपका होता रहेगा। तो यही डिफरेंस है ट्रेडिशनल बिज़नेस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिज़नेस का। तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस इंडस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत बिज़नेस है। में से मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको हर कोई जानता है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो नहीं जानता है। तो उन्होंने एक बात कह के गए थे, जो कि उन्होंने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of
यूथ एज। तो उन्होंने वही जो इतने बड़े जो हस्ती हैं वही प्रेफर करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे एक ऐसा 21st सेंचुरी का बिजनेस है जो कि हर किसी को करना चाहिए अगर आपका खुद का आपकी एज के अनुसार आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो। अगर हम बात करते हैं बिल गेट्स के, जिन्हें हर कोई जानता है, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एंड CEO है, वो कहते हैं इफ़ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। जो बड़े हस्ती हैं वो कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा कोई बिज़नेस को शुरू करना चाहिए, किसी चीज़ को शुरू करना चाहिए और मुझे अगर पहले से शुरू करना होगा तो पहले मैं चूज़ करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग। तो इतने जो बड़े हस्ती हैं वो जो ये बात को कह के गए हैं और कह रहे हैं, जो ये और भी बहुत सारे जो बिलियनर्स लोग हैं वो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रेफर करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप आम के पेड़ के तरह समझ सकते। पहले आम के बीज को लगाना पड़ता है, उसके बाद उसमें पानी डालना पड़ता है और अगले 1 साल बाद आम के पेड़ पर फूल उगते हैं। उसके बाद हमेशा फल देता रहता है, उससे हमेशा आम मिलता रहता है, क्योंकि लगाने पर उसकी शाखाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं क्योंकि आने वाले टाइम पे उसे देखना नहीं पड़ता है। वो अपने जड़ें और शाखाओं के मदद से अपने जो बीज को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि आने वाले 10, 15, 20, 25 या 100 साल तक भी बिना कोई मदद से ही वो अपना फल उगा लेता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसी तरह होता है कि आपको एक बार अपने टीम को यानी नेटवर्क को बनाना होता है, उसके बाद उसी को थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। जैसे कि आम के पेड़ को हम पानी डालते हैं, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम अपने जो नेटवर्क को बनाते हैं और नेटवर्क को बनाने के बाद उसे टीम वाइज हम उसे ढांचे में डालते हैं, बनाते हैं। उसके बाद वो जब धीरे धीरे से बढ़ने लगता है तो इतना ज़्यादा वो बढ़ जाता है कि आने वाले 6 से 1 साल बाद हमें इतना उसमें फल के जगह, जैसे कि आम के पेड़ में फल होता है, तब उसमें हमें इतना ज़्यादा पैसे देते हैं कि तब हमें और कोई काम नहीं करना पड़ता है, हम बिना कोई काम के भी पैसे डेली के इनकम कर सकते। आशा करता हूँ गाइस आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ में आ गया होगा ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अंतर क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कोई एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो बहुत जल्द हम आपके सामने एक ऐसा ज़बरदस्त डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेके आने जा रहे हैं, जिसका वीडियो अगले वीडियो पे आप देख पाएंगे। उस वीडियो को देखकर आप उसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप ज्वाइन कर पाएंगे, जिसका नाम है ओके लाइफ केयर। तो ओके लाइफ केयर 3.5 साल हो चुका है मार्केट में और बहुत ही मार्केट में धूम मचा रहा है। तो उसका नेक्स्ट जो वीडियो प्लान होगा वो हम आपके सामने लेके आएंगे और A to Z एक्सप्लेन करेंगे प्लान के बारे में, उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। तो आशा करता हूँ गाइस आपको इस वीडियो के ज़रिए समझ में आ गया होगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अगर आपको कुछ भी सुझाव हो, आपको वीडियो कैसा लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके आपको आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं सभी का अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।